अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं यखनी पुलाव। चिकन यखनी पुलाव हम बनाएंगे। अगर आप चाहें तो मटन पुलाव या बीफ पुलाव भी बना सकते हैं इसी रेसिपी को फॉलो करके, तो बहुत टेस्टी बनते हैं ये। वैसे तो मैं चावलों की बहुत रेसिपीज़ दे चुकी हूँ अपने चैनल पे। चिकन बिरयानी बना चुकी हूँ, चिकन टिक्का पुलाव बना चुकी हूँ, देगी जो चना पुलाव है वो बना चुकी हूँ, चाइनीज़ चावल फ्राइड राइस बना चुकी हूँ, और भी बहुत से चावलों की रेसिपी मैंने दी हुई है। तकरीबन 12 से 15 रेसिपीज़ मौजूद हैं मेरे चैनल पर, लेकिन ये कदरे डिफरेंट होता है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हम एक देगची में लेंगे पानी, 2 किलो पानी हम लेंगे। सबसे पहले जी हमें तैयार करनी है अपनी यखनी। तो यखनी तैयार करने के लिए 2 किलो पानी हम लेंगे और साथ में इसमें हम ऐड करेंगे अपना चिकन। चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 750 ग्राम चिकन है मेरे पास। साथ में 1 प्याज और 6 से 7 फलियां लहसुन की मैं इसमें ऐड कर दूँगी। 7 से 8 पीसेस हम इसमें डालेंगे दालचीनी के, 2 बड़ी इलायचियाँ और 8 से 10 लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी साबित खुश्क धनिया। तो पहले तो हम इसे रखेंगे मीडियम फ्लेम पर, और जब इसमें बॉयल आने लगे तो फिर हम फ्लेम को लो कर देंगे। 1 चम्मच मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ। जितना नमक हमने चावलों में ऐड करना है, हाफ में यखनी में डालूंगी और हाफ में बाद में चावलों में डालूंगी। तो ये चीज़ इसमें बॉयल आने लगे तो अब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे। मीडियम लो फ्लेम पर हमने यखनी तैयार कर ली। तो जब आप देखें पानी इसका हाफ रह गया, तकरीबन 1 किलो पानी रह जाए तो हम इसे उतार लेंगे। तो इस तरह से जी हमने अपना चिकन सारा बाहर निकाल लिया और यखनी अलहदा कर ली। अब जी एक कढ़ाई में मैंने लिया ऑयल। ऑयल में मैं डालूंगी 2 कटी हुई प्याज, बारीक काट के मैंने रखी हुई है प्याज। प्याज को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। गोल्डन होने से पहले हम इसमें अपना चिकन डाल देंगे। अगर इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो चावल भी हमारे डार्क कलर के हो जाएंगे, लेकिन ये हमें लाइट कलर में चाहिए। तो हमने अपना चिकन इसमें ऐड कर दिया। साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच ज़ीरा और काली मिर्च। 1 खाने का चम्मच ज़ीरा काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच। अच्छी तरह से इसको हमने भून लेना है। तो जी इनको अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 प्याली दही। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है यखनी पुलाव के लिए। तो लहसुन क्योंकि हमारा यखनी में था, तो मैंने जब चिकन इसमें ऐड किया तो वो लहसुन की फलियाँ भी इसमें डाल दी हैं। इसको भूनने के साथ ही ये भून चुका है लहसुन भी। तो अब जी हम अपनी यखनी इसमें ऐड कर देंगे। यखनी ऐड करती, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे बाकी का नमक। 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें, साबित सब्ज़ मिर्चें मैं इसमें ऐड कर दूँगी। सब्ज़ मिर्चों को हमेशा पानी में डाला करें, इससे इसका फ्लेवर निकलता है। अगर भूनने में डालें तो इसका फ्लेवर नहीं आता। तो बस जी पानी को बॉयल आ रहा है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चावल। बासमती चावल थे मेरे पास, 3 पाव चावल थे और इनको मैंने पानी में भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले। साथ में जी मैं इसमें डाल रही हूँ चाइनीज़ नमक। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। गरम मसाला पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी आधा चम्मच। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया और इसको मैंने कवर नहीं करना। अब देखें जी इसका पानी काफ़ी खुश्क हो चुका है, तो अब मैं इसे दम दे दूँगी। 10 मिनट का दम आ चुके हैं और राइस हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो मज़ेदार सा यखनी पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये जी थी आसान सी रेसिपी हमारी यखनी पुलाव की। तो बहुत टेस्टी बनते हैं। जिस तरह से आम पुलाव से बनाने में ये डिफरेंट है, इसी तरह से ये टेस्ट में भी डिफरेंट होता है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। आप इसे ईद पर बनाइएगा, ईद स्पेशल रेसिपीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हैं। आप अगर चाहें तो इसी रेसिपी को फॉलो करके मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन यखनी पुलाव भी बहुत मज़े का बनता है और इसी तरह से ही वो भी बनता है, बस उसमें टाइम ज़रा ज़्यादा लगता है मटन को नरम होने में। तो जी आपको उम्मीद है रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।